श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय से प्रथम निधि समर्पण की शुरुआत करते हुए देश के राष्ट्रपति ने अभियान की शुरुआत के लिए दी शुभकामनाएं। काफी जद्दोजहद के बाद वर्षों से सूनी पड़ी अयोध्या नगरी की और सरयू नदी के घाट उस वक्त गुलजार हो उठे जब देश की सर्वोच्चतम अदालत सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने श्री राम जन्मभूमि विवाद मामले में श्री राम लला के पक्ष में अपना निर्णय दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को युगों युगों तक याद किया जाएगा। सरयू के घाट खुशियों की दीपमाला की रोशनी में नहाकर जगमगा उठे। सरयू नदी की कलकल करती धाराओं से जय श्री राम की ध्वनि उत्पन्न होने लगी। भक्तों का सीना खुशी और गर्व से चौड़ा हो गया। पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कार सेवकों, भक्तजनों, साधु संतों की तपस्या रंग लाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के जयकारों से राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी गूंज उठी। राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र गूंज उठा। धार्मिक संस्थानों, मंदिरों में, मठों में खुशियों के घंटाल शंखानंद के साथ बजने लगे। राम भक्तों ने सबका धन्यवाद किया। कोर्ट के फैसले का भव्य स्वागत हुआ और जिस धरती पर श्री रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य होना निश्चित हुआ, वहां देश के प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मस्थल पर पहुंचकर अपने कर कमलों द्वारा भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण हेतु चांदी की ईंट लगाकर नींव रखी। बरसों से अदालत में राम मंदिर जन्मभूमि विवाद लटका पड़ा था, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई। राजनीति के गलियारों में सरगर्मी रही, न जाने कितनी जानें चली गई। राम जन्मभूमि विवाद राजनीतिक लोगों के युद्ध का अखाड़ा भी बना। तब कहीं जाकर इस पर निर्णय हुआ। धर्म की यह लड़ाई, यह मुद्दा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ था। आखिर मामला था भगवान श्री राम जन्मभूमि और मंदिर निर्माण का, जिसमें देशवासियों, साधु संतों, समाज, भगवान श्री राम के भक्तों की आस्था जुड़ी थी। जहां सरकारों के सामने एक चुनौतीपूर्ण फैसला लेना मुश्किल हो रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती थी, जो देश व उत्तर प्रदेश की जनता, राम भक्तों की भावनाओं और गैर हिंदू संगठनों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए एक बड़ा निर्णय लेना उनके सामने यह बहुत ही बड़ा चैलेंज भरी चुनौती थी। सरकारों को ही नहीं बल्कि इसका सामना देश के धर्मगुरु, देश के समाज सेवी संगठन, धार्मिक संगठन, देश के अधिवक्ता, जनता, राम भक्तों सभी की भावनाओं, तपस्या और कुर्बानी बलिदान की कदर करते हुए भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सरकारों का लक्ष्य राम मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के गैर हिंदू संगठन को भी विश्वास में लेकर बड़े निर्णय करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि राजा के लिए उसकी प्रजा, राजा का परिवार होता है। परिवार के लिए किसी एक सदस्य के साथ ही भेदभाव करना निसंदेह कठिन होता है। इसी दूरदृष्टि सोच को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री भाई अमित शाह ने बड़ी सोची समझी न्यूट्रल पॉजिटिव सोच को देखते हुए इस संबंध में पूरी तरह से निर्णय अदालत पर छोड़ दिया और हिंदू मुस्लिम संगठनों पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने का आग्रह किया। निर्णय हुआ, मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने धूमधाम से मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन किया और पूरे देश ने श्री राम के नाम पर अपने अपने घरों में 5 दिए जलाए। इस तरह कठिन जद्दोजहद के बाद मंदिर निर्माण का निर्णय हुआ। मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण की शुरुआत करते हुए 15 जनवरी को देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय व उनकी पूरी फैमिली आगे आए और सबसे पहल करते हुए श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु 5,01,100 निधि समर्पण किया। इस बाबत देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य संत श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, विहिप के कार्य अध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार, राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत संचालक कुलभूषण आहूजा व अन्य श्री राम मंदिर निर्माण के विषय में राष्ट्रपति से काफ़ी विस्तार से चर्चा भी हुई। भेंट के उपरांत प्रतिनिधिमंडल मीडिया से भी रूबरू हुआ और बताया, निधि समर्पण अभियान के प्रथम दिन देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से शुभकामनाएं ली हैं। और जाने क्या कहा विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने। हम मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के जी के कार्यालय में और हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं आलोक जी, उनसे बात करते हैं। आज देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति से ये मिले हैं और श्री राम मंदिर के निर्माण के समर्पण के संबंध में पहुंचे थे। वहाँ पर क्या वो वहाँ पर बात हुई, क्या राष्ट्रपति जी ने कहा, ये हम पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। हम लोग गए थे 4। श्री गोविंद देव गिरी देश के बड़े संत हैं और वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस नाम का जो ट्रस्ट मंदिर बनवा रहा है उसके कोषाध्यक्ष। हमारे साथ में दिल्ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक कुलभूषण आहूजा जी थे। मंदिर निर्माण समिति के नृपेंद्र मिश्रा जी भी थे। राष्ट्रपति जी सपरिवार हमसे मिले और उन्होंने 5,100,000 रुपये का चेक हमको दिया, शुभकामनाएं दी। हमारे लिए ये एक बहुत उत्साहजनक अनुभव था। इससे आनंद की बात क्या हो सकती है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दिया है, परिवार के साथ मिल के दिया है और वास्तव में जब कोई पुण्य का काम, धर्म का काम करना हो तो परिवार के साथ करना चाहिए। और हमने उनको राम जन्मभूमि का मंदिर का एक मॉडल भी दिया है। पूरे देश के लिए आनंद की बात है कि देश भर में चलने वाले इस अभियान का नेतृत्व देश के प्रथम नागरिक ने किया है। जी। और क्या क्या चर्चा हुई, क्या आपने उनको निमंत्रण दिया अयोध्या आने के लिए? हम मंदिर बना के उनको बुलाएंगे जी। और चर्चा विशेष नहीं हुई। उन्होंने पूछा कब तक बनेगा, हमने कहा कि 2024 तक बनने की आशा है। क्या क्या करेंगे, तो हमने कहा कि देश में 5.25 लाख गाँवों तक जाएंगे, 13 करोड़ परिवारों तक जाएंगे। 13 करोड़ परिवार माने 65 करोड़ लोग झुग्गी में जाएंगे, स्लम में जाएंगे। सबके राम जी हैं, सबको राम जी संभालते हैं, सब मिल के राम जी का मंदिर बनाएंगे। कोई 100 रुपये देगा तो भी घर के सब लोग उसको हाथ लगाएंगे, अपने मंदिर में भगवान जी से अनुमति लेंगे, दोनों हाथ से हमको 100 रुपये देंगे और 100 रुपये का कूपन लेंगे। उसमें राम जी हैं और उसमें मंदिर का चित्र है, वो उनके मंदिर में रखेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि मंदिर निर्माण के लिए आप जो विश्व हिंदू परिषद क्या प्रयास कर रहा है, किस तरीके से जो जनता है देश की, उनके पास क्या कोई टीम गठित की गई है जिससे कि मंदिर के लिए कुछ उनसे? मैं सोचता हूँ कि बड़ी टीमें, बहुत बड़ी संख्या में टीमें होंगी। मुझे एक मोटा अंदाजा अभी तक का है कि 40 लाख लोग इस काम में लगेंगे, क्योंकि 65 करोड़ लोगों को मिलना ये एक बड़ा काम है। और पूरे हिंदू समाज की सहायता से, हिंदू संगठनों की सहायता से। आप हमें ये बताइए, जैसे गैर जो हिंदू संगठन है, क्या उनसे भी चंदा लिया जा रहा है इसके लिए? ये उनको तय करना है। जो राम जी को भगवान मानते हैं, हम स्वागत करेंगे। जो राम जी को महापुरुष मानते हैं, जैसे आर्य समाज के लोग, हम उनका स्वागत करेंगे। और जो राम जी को पुरखा मानते हैं, पुरखे तो है ना इस देश के, वो उनमें विश्वास करते हैं, उनके रास्ते पर विश्वास करते हैं, वो भी आकर देते हैं तो हम लेंगे। आपने देखा होगा डासना मंदिर के जो महंत हैं हमारे ये नरसिंह महाराज सरस्वती महाराज जी, वो अभी अनशन में बैठे हैं। उन्होंने अपने रक्त से एक लेटर प्रधानमंत्री को लिखा है कि गैर जो हिंदू हैं संगठन, उनसे चंदा लेना राम मंदिर के निर्माण के लिए कहाँ तक ठीक रहेगा, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनमें और हम में कहाँ विरोध है। जो लोग राम को ईश्वर नहीं मानते, जो लोग राम को पैगंबर नहीं मानते, जो लोग राम को पुरखा नहीं मानते, उनसे क्यों हम पैसे लेंगे। यतीन्द्रानंद जी हम सबके आदरणीय हैं, उनकी और हमारी भावनाएं एक सी हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। तो क्या वो जैसा चाहते, महाराज जी के लिए क्या मैसेज है, क्या वो बैठे हुए हैं वहाँ पर? जैसे महाराज जी को कहिए कि उठें, निधि संग्रह में जुटें,
जो लोग राम जी के मंदिर के विरोधी हैं वो तो पैसा देने वाले नहीं हैं, तो ये प्रश्न ही कहाँ से खड़ा होता है। हम भी तो नहीं जा रहे हैं उनके दरवाजे पर। जो हमारे दरवाजे पर आकर राम जी का होकर देगा उसी से लेंगे।